हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो के अंदर अपन ने बेवेरगस प्लांट्स के बारे में पढ़ा था, जिसके अंतर्गत अपन ने बेवेरगस के टाइप्स पढ़े थे, उनकी डेफिनेशन पढ़ी थी। इसके अलावा अपन ने चाय के प्लांट्स के बारे में पढ़ा था, चाय का बॉटनिकल नेम पढ़ा था और चाय के बॉटनिकल कैरेक्टर पढ़े थे। इसके अलावा चाय की खेती के लिए क्लाइमेट कैसा होना चाहिए और उसके कल्टीवेशन के बारे में पढ़ा था और इसके अलावा अपन चाय की क्वालिटी के बारे में भी पढ़ा था। आज के इस वीडियो के अंदर अपन चाय का प्रोसेसिंग कैसे होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चाय का प्रोसेसिंग या प्रोसेसिंग ऑफ टी कैसे होती है, तो इससे पहले अपन को ध्यान रखना है कि जो कॉमर्शियली जो चाय है, कॉमर्शियली अगर अपन देखें तो चाय को जो 3 किस्मों में डिवाइड किया गया है। एक होता है काली या किण्वित चाय, ब्लैक या फर्मेंटेड टी। दूसरी टाइप की है वो हरी या अकिण्वित चाय, जिसको ग्रीन या अनफर्मेंटेड टी बोलते हैं। और तीसरी टाइप की है जो वेराइटी है वो उलोंग या अर्ध किण्वित चाय, जिसको सेमी फर्मेंटेड टी या उलोंग बोलते हैं। जनरली जो ब्लैक टी होती है या फर्मेंटेड टी होती है वो कॉमर्शियली या वाणिज्यिक रूप से सबसे इम्पोर्टेंट वैरायटी होती है और इसका प्रोडक्शन है जो इंडिया, श्रीलंका, इंडोनेशिया और ईस्टर्न अफ्रीका के अंदर होता है। अब जो ब्लैक टी का फॉर्मेशन है या फिर अच्छी वैरायटी की जो चाय बनाई जाती है तो उसकी प्रोसेसिंग के लिए 4 स्टेप होते हैं, यानी कि चाय की प्रोसेसिंग है जो 4 स्टेप में कंप्लीट होती है। फर्स्ट स्टेप है मुरझाना या विदरिंग। तो इस प्रोसेस के अंदर जनरली जो फ्रेश लीव जो तोड़ी गई होती है उसके अंदर 75% वाटर होता है। तो लीफ में से वाटर को सुखाने के लिए लीफ को रेक के अंदर फैला देते हैं और फिर इसको ड्राइंग चैम्बर के अंदर सुखाया जाता है। ये प्रोसेस है लगभग 12 से 18 घंटे तक चलती है और जब पत्तियां सूख जाती है, यानी कि उसके अंदर 50% वाटर की मात्रा रहती है, तो पत्तियां जो मुरझाकर मुलायम हो जाती हैं। चाय की प्रोसेसिंग का जो दूसरा स्टेप है वो बैलन या रोलिंग। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर अपन ने क्या किया था, पत्तियों को जो ड्राई चैम्बर के अंदर फैलाकर फिर सुखाया था और जिससे पत्तियां मुरझा गई थी। अब जो ड्राइंग लीव्स होती है उनको रोलिंग मशीन के अंदर ऐंठा जाता है। तो इस प्रोसेस के अंदर जब लीफ को रोलिंग मशीन के द्वारा ऐंठा जाता है तो लीफ की सेल्स है जो टूट जाती है और उनमें जो प्रेजेंट रस होता है या वो बाहर आ जाता है। तो सेल के टूटने और रस के बाहर निकलने से इनमें है जो फर्मेंटेशन प्रोसेस शुरू हो जाती है और जिसके कारण जो लीफ है जो कुंडलित या कॉइल्ड हो जाती है। फिर जब लीफ की सरफेस पर रस फैल जाता है तो पत्तियों को सुखा लिया जाता है और इस प्रकार सूखने के बाद जो अपन को लीफ प्राप्त होती है उनका रंग है जो हल्का हरा होता है, जो चाय का अकिण्वित उत्पाद होता है। यानी कि हरी चाय है जो अकिण्वित, यानी कि उनके अंदर फर्मेंटेशन की प्रोसेस नहीं होती है। अगर किण्वित या फर्मेंटेड चाय तैयार करनी होती है तो हरी चाय का फर्मेंटेशन करवाया जाता है। तीसरा प्रोसेस है फर्मेंटेशन या किण्वनन। तो जो अपन को सेकंड प्रोसेस के अंदर हरी चाय प्राप्त हुई थी उसका फर्मेंटेशन है जो एल्यूमिनियम या कांच की सतह पर करवाया जाता है और इस प्रोसेस के अंदर लगभग 3 से 4 घंटे का समय लगता है। तो इस प्रोसेस के अंदर एक कैटेचिन फिनॉल जो लीव्स के अंदर प्रेजेंट होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है। कौन से एंजाइम्स के द्वारा? पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में कैटेचिन फिनॉल का ऑक्सीडेशन होता है, जिससे थियोफ्लाविन और थियोरुबिजिन्स 2 कंपोनेंट बनते हैं और इन कंपोनेंट्स के कारण लीव्स का रंग है जो रेड ब्राउन हो जाता है और पत्तियों के अंदर है जो खुशबू उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार की लीव्स को अपन या इस प्रकार की जो चाय बनती है उसको अपन बोलते हैं गोल्डन टी। अब जो टी का प्रोसेसिंग का लास्ट स्टेप है वो ड्राइंग या शुष्कन। तो ड्राइंग या शुष्कन प्रोसेस क्यों करवाई जाती है कि अपन ने थर्ड स्टेप में चाय की पत्तियों के अंदर फर्मेंटेशन करवाया था या किण्वनन करवाया था। तो किण्वनन की प्रोसेस को रोकने व लीव्स के अंदर जो नमी होती है उसको कम करने के लिए शुष्कन प्रक्रिया को अपनाया जाता है। इस प्रक्रिया में क्या होता है, बड़े आकार के स्टील के ओवन में चाय की पत्तियों को ऊपर की तरफ रखा जाता है और नीचे से गर्म हवा है जो प्रवाहित की जाती है। तो लीव्स के अंदर जो ह्यूमिडिटी या नमी होती है
वो कम हो जाती हैं तो इसके अंदर फर्मेंटेशन की प्रोसेस है जो स्टॉप हो जाती है और लीव्स का रंग है जो काला हो जाता है। इस प्रोसेस के लिए जो ओवन होता है उसका टेम्परेचर है जो 90 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है और इस प्रोसेस को होने में लगभग 20 से 25 मिनट का समय लगता है। अब जो नेक्स्ट टी की प्रोसेसिंग के अंदर नेक्स्ट जो स्टेप है उसको बोलते हैं अपन छंटनी व ग्रेड निर्धारण, जिसको सॉर्टिंग व ग्रेडिंग भी बोलते हैं। तो जो ड्राइंग प्रोसेस के द्वारा अपन को लीफ प्राप्त होती है ब्लैक कलर की, तो उनमें से कुछ साबुत पत्तियां भी होती है चाय की या चाय के छोटे बड़े टुकड़े भी होते हैं, तो उनको स्वचालित छन्नियों के द्वारा उनमें से छोटे बड़े टुकड़े और साबुत पत्तियों की है जो छंटनी की जाती है और इस प्रोसेस को अपन सॉर्टिंग और ग्रेडिंग सॉर्टिंग कहते हैं। अब ग्रेडिंग चाय की ग्रेडिंग या ग्रेड्स कैसी कैसी होनी चाहिए, तो सबसे अच्छी ग्रेड वाली चाय के बारे में दे रखा है ब्रोकन ऑरेंज पिको, जिसको BOP भी बोलते हैं, फ्लावर ब्रोकन ऑरेंज पिको, ब्रोकन पिको, ऑरेंज पिको, फ्लावरी पिको, ब्रोकन ऑरेंज पिको, फेमिंग एंड फैनिंग एंड डस्ट। ये हैं जो चाय की ग्रेड्स हैं और इन फिर चाय का ग्रेड फिक्स करने के बाद चाय को अलग अलग पेटियों में पैक कर बाजार के अंदर भेज दिया जाता है। अब अच्छी किस्म की चाय की प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए, तो प्रॉपर्टीज उसके अंदर पाए जाने वाले यौगिकों के कारण होती हैं जो 3 प्रकार के होते हैं। चाय का विशिष्ट स्वाद, खुशबू और रंग उसमें पाए जाने वाले 3 यौगिकों के कारण होता है, एल्कलॉइड, वाष्पशील तेल और टैनिन। तो चाय की पत्तियों के अंदर थीन और कैफीन नामक 2 एल्कलॉइड पाए जाते हैं। इसके कारण चाय पीने से अपन को तरोताजा तरोताजा शरीर है जो तरोताजा हो जाता है और शरीर के अंदर उत्तेजना पैदा होती है। तो थीन और कैफीन के कारण ये शरीर के अंदर तरोताजगी देते हैं और उत्तेजना देते हैं। अब जो नेक्स्ट कंपाउंड है वो है वाष्पशील तेल। तो चाय की लीव्स के अंदर थियोल नामक इथरल तेल पाया जाता है जिसके कारण चाय की अच्छी खुशबू आती है। तो थियोल नामक इथरल तेल के कारण है जो चाय की खुशबू आती है। नेक्स्ट है जो टैनिन पाया जाता है और पॉलीफिनोल नामक टैनिन पाया जाता है जिसके कारण चाय का रंग और कड़वापन उत्पन्न होता है। यानी कि चाय का रंग और कड़वापन किसके कारण होता है, पॉलीफेनॉल टैनिन के कारण होता है। अब जो संशोधित चाय होती है उसके अंदर टैनिन है जो 12% होता है, थीन है जो 2 से 4.5% होता है और अल्प मात्रा में जो वाष्पशील तेल व कैफीन पाया जाता है। अब चाय की इम्प्रूव्ड वेराइटीज के बारे में पढ़ते हैं। तो इंडिया के अंदर चाय की 2 इम्प्रूव्ड वेराइटीज है, एक तो दार्जिलिंग चाय और दूसरी है आसाम चाय। तो दार्जिलिंग चाय है जो आसाम चाय की तुलना में अधिक सुगंधित व मृदु होती हैं। इंडिया के अंदर चाय के अनुसंधान क्षेत्र केंद्र कहाँ पर है, तो टोकलाई एक्सपेरिमेंटल स्टेशन आसाम में आया हुआ है, टी रिसर्च इंस्टीट्यूट दुर्ग जो वेस्ट बंगाल के अंदर है और गवर्नमेंट टी एक्सपेरिमेंटल फार्म जो पालमपुर के अंदर है। तो आज की इस वीडियो के अंदर चाय के बारे में अपन ने पढ़ा। तो नेक्स्ट वीडियो अपन का जो पे मटेरियल होगा, जो पे प्लांट है वो कॉफी है।